तो बताएं कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना मैट्रिक के बाद का, मुझे तो खुद भी अपना भी याद है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है आपको कि आगे आप क्या करें। आप इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम मेडिकल पढ़ें, हम इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। अक्सर होता है बच्चे बायोलॉजी के साथ मैट्रिक करते हैं, लेकिन आगे वो कंफ्यूज होते हैं कि हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम मौजू है और वक्त की नज़ाकत के साथ जिस टाइम फ्रेम से अभी हम गुजर रहे हैं, जब बच्चा मैट्रिक के बाद अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड इंटरमीडिएट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है, और ये कन्फ्यूजन अमूमी तौर पर हर बच्चे में पाई जाती है, बिकॉज कि वो चाहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। और करंटली जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, करिकुलम चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो रही हैं, जॉब्स का सिनेरियो चेंज हो रहा है, मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको देखते हुए बच्चे के जहन में ये इबहाम और ये सवाल ज़रूर मौजूद होता है कि मैं कौन सी ऐसी फील्ड चूज़ करूँ, यानी खुदा न खास्ता मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट ना ऑप्ट कर लूँ जिसका बाद में कोई फ्यूचर में स्कोप ही मौजूद ना हो, जिसकी डिमांड ही मौजूद ना हो। मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ कि जो स्कोप और अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादातर एक्सीलेंस से बिलोंग करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर आप मेडिकल पसंद करते हैं, अगर आपका ड्रीम है टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट, अगर आज से 10 साल के बाद अगर आप खुद को वाइट लैब कोट और स्टेथोस्कोप के साथ आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करते हुए देखते हैं मेडिकल फील्ड के थ्रू, देन ओनली मेडिकल इज द राइट चॉइस फॉर यू। अगर आपका दिल आपको ये बता रहा है, अगर आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपके ड्रीम्स आपको ये बता रहे हैं कि यू नीड टू बिकम एन इंजीनियर, यू हैव गॉट दैट कंपैशन फॉर इंजीनियरिंग विद इन योरसेल्फ, देन आई थिंक आपको इंजीनियरिंग अडॉप्ट करना चाहिए। और आईसीएस का जहां तक जिक्र है, तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करता चलूं कि आईसीएस एक वक्त तक वो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते रहे जिनका ये मानना था कि हम ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते और एक आसान सा सब्जेक्ट हो जिसमें क्लासेस बंक करने का मार्जिन भी हो, जिसमें मस्ती करने का मार्जिन भी हो, और साथ साथ हमें कोई डिग्री, कोई कोर्स भी मिल जाए। बट राइट नाउ आईसीएस इज equally important just like medical and engineering. ICS की radically demand change हो रही है। Computer sciences across the globe, artificial intelligence, cyber security, data sciences, it is all transforming the whole world globally. So ICS के अंदर भी अब सिर्फ वो बच्चे आए जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, जो ये समझते हैं कि वो अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेंगे थ्रू एजुकेशन, थ्रू देयर प्रोफेशन, और वो लॉन्ग टर्म चलेंगे उस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर बात करता हूँ, खासतौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ, तो नूर उनका बेसिकली 2026 के साथ, 27 के साथ, 28 के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो लोग 2 साल इंटरमीडिएट में लगाएंगे, 4 साल डिग्री में, यानी आफ्टर 6 years they are going to get into the market. And in अगर आप मेडिकल की बात करें, अगर वो डॉक्टर बनते तो 7 साल के बाद वो मार्केट के अंदर जाएंगे। इट मीन्स दैट कि उनको आज उस डिग्री, उस प्रोफेशन का इंतखाब करना है जो आफ्टर 7 years, 8 years जिस चीज़ का स्कोप हो, यानी 2034-35 की हम बात करें, राइट। सो जिस चीज़ की उस वक्त में डिमांड मौजूद हो, आपको आज वो डिग्रीज, वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। और आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। Medical sciences is not just about MBBS, it is not just about BDS. इसके अंदर और allied health sciences भी हैं, biological sciences भी हैं, जिसके ऊपर हम later on in detail बात कर सकते हैं किसी और सेगमेंट के अंदर। लेकिन अभी दामन वक्त में गुंजाइश देखते हुए मैं सिर्फ इतनी चीज़ अपने ऑडियंस तक, अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट MBBS एंड BDS, और इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी डिग्रीज हैं। और पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं नूर, मैं आपको सिर्फ उसका एक छोटा सा एक चंक शेयर कर देता हूं आपके साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो PEC से रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिग्रीज दुनिया के अंदर मोर देन 24 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर USA है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, इन तमाम तर टॉप नॉच कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्टली आपकी इंजीनियरिंग डिग्रीज एक्सेप्ट की जाती हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको वहाँ जाकर कोई एक्स्ट्रा फाउंडेशनल कोर्सेज, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा जो इंजीनियरिंग टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स करने के लिए, यानी पोस्ट ग्रेड करने के लिए, अगर आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप जॉब्स करने के लिए दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, तो आपकी पाकिस्तानी डिग्री की बुनियाद के ऊपर आपको इस पूरी इन 24 मोर देन 24 कंट्रीज, जो दुनिया के टॉप 24 कंट्रीज हैं, वहां पर जॉब और स्टडीज अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कंप्यूटर साइंसेस के ऊपर बात करें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट द ओनली थिंग, यू नो, ऐप डेवलपमेंट इज नॉट द ओनली थिंग नाउ, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट द ओनली थिंग नाउ, बल्कि आप इस होराइजन से बहुत आगे निकल गए हैं। अब वर्ल्ड हैज चेंज्ड रेडिकली। IT इज नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT इज नाउ साइबर सिक्योरिटी, IT इज नाउ डेटा साइंसेस, IT इज नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यू नो। सो ये जो
ऑटोमेशन है, ये जो मशीन और रोबोटिक्स की जो इवॉल्वमेंट है ह्यूमैनिटी के साथ साथ, ये अब बढ़ रही है और डेफिनेटली ICS इज समथिंग जो आपको आगे लेकर जाएगी। सो अब आपने ये नहीं समझना कि अब मैं कोई एप्स बनाऊंगा सिर्फ, या मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा, या मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करूंगा। इनफैक्ट अब तो सितारों से आगे जहां और भी, अब ये हकीकी तौर पर आपको इवन पाकिस्तान के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है। तो आपको इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वेटिंग आउट देयर फॉर यू। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुर्रहमान, एक और चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, और ज़्यादातर कभी कभी इसका फ़ायदा होता है, कभी कभी नहीं होता, जो आपके रिश्तेदार या पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं वो चीज़ करने पे जिसको आप मतलब जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, ये पढ़ के तुम क्या करोगे। जैसे लोग कहते हैं कि मार्केटिंग की डिग्री लेके क्या करोगे, अभी भी कहते हैं, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग टॉप पे जा रही है इस टाइम। आर्ट्स पढ़ के क्या करोगे, या तुम मीडिया में जाके क्या करोगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम ये पढ़ के क्या करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जिन्होंने कुछ करना होता है लाइफ में, जिनके अंदर थोड़ी सी भी वो एंथुजियाज़म होता है ना, वो सिंपल BA करके भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं बच्चों को और वो चीज़ नहीं करने देते, क्योंकि ज़बरदस्ती आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको किसी चीज़ में शौक नहीं है, किसी चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट इफ कि लियोनार्डो डिविंची को किसी ने कहा होता कि पेंटिंग का क्या स्कोप है? व्हाट इफ जना साहब को किसी ने क्या कहा होता कि तुम वकील बन के क्या करते? व्हाट इफ अल्लामा इकबाल को किसी ने क्या कहा होता कि ये शायरी लिखने से क्या ही हो जाएगा? व्हाट इफ कि अरफा करीम को किसी ने कहा होता कि तुम तो एक लड़की हो, तुम IT में जाकर क्या ही कर लोगी? व्हाट इफ बाबर आजम को किसी ने कहा होता कि क्रिकेट में कितने ही लोग नाम बना पाते हैं? सो सक्सेस लाइज राइट आफ्टर यू फेल, इट लाइज आउटसाइड दैट पैरामीटर। कि जब जो आपका खौफ है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी वैसा ना हो जाए। तो ये जो आपके फेयर्स हैं जो आपको रोकते हैं, और मैं एक और चीज़ अपने सुनने वालों तक आज बहुत क्लैरिटी के साथ पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कोई ये कह रहा है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, they are not telling your limit to you, they are telling their limit to you, because उनके ब्रेन में वो काम नहीं हो सकता। और आपको देखें, ये एक साइकोलॉजिकल पैराडाइम है, मैं कोई अफसाना कहानी बयान नहीं कर रहा। जब आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकल एक पैराडाइम है जिसको आप कहते हैं ग्लासेस पैराडाइम। साइकोलॉजी में ये कहती है कि आपने जिस रंग की ऐनक लगाई होगी, आपको बाहर माहौल उसी रंग का दिखाई देगा। जिसने नीले रंग की ऐनक लगाई है वो कहेगा माहौल नीले रंग का है, जिसने सब्ज रंग की लगाई है वो कहेगा कि मुझे बाहर सब कुछ सब्ज दिखाई दे रहा है। इट इज अबाउट योर लेंस दैट बाय विच यू आर सीइंग दैट। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है, और पेरेंट्स के लिए मेरी ये मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये इल्तमास है कि आप अपने बच्चे को उसका ड्रीम, उसका पैशन चेज करने दें, उसके कंपेनियन बने, उसको कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि उसके ट्रॉमा और उसकी एंग्जाइटी का सबब बने। यू आर देयर टू शेयर द जर्नी, नॉट टू हिंडर द जर्नी। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये राय है कि आप जितने लोगों से मशवरा करेंगे, आपको उतने डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। आप जो करना चाहते हैं, जिससे आप फील करते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसमें फ्यूचर बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आपने बेटे वो सब्जेक्ट चूज किया कि जिसके अंदर जिसको करने का आपका दिल ही नहीं है, आप कभी भी उसके अंदर एक्सेलेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू चूज समथिंग विच यू फील लाइक दैट आई एम बॉर्न फॉर दिस। और आप अगर वो चीज़ करेंगे, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, आप चांद पे जाना चाहते हैं, आप स्पेस साइंसेस चूज करें, आप नई गाड़ियां बनाना चाहते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, आप आर्किटेक्चर डिजाइन करें, आप MBBS करें, आप साइकोलॉजी चूज करें, न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स चूज करें, आप वो चूज करें जो आपके दिल के करीब है। और अगर आप वो चीज़ करेंगे जो आपके दिल के करीब है, व्हेन योर प्रोफेशन बिकम्स योर पैशन, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एक्सीलेंस की तरफ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी।